गाइस मैं शांतनु और अगर बॉलीवुड में एक नेपो किड है जो एक जॉनर डिफाइनिंग न्यू जनरेशन एक्शन स्टार बन सकता था तो वो है टाइगर श्रॉफ। लेकिन टाइगर श्रॉफ एज एन एक्शन स्टार के करियर की ट्रेन इस हद तक डिरेल हो चुकी है दैट राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन टाइम ही इज वर्चुअली जॉबलेस। टाइगर श्रॉफ हैज एवरीथिंग दैट अ टिपिकल एक्शन हीरो शुड हैव। फैंटास्टिक फिजिक जो एक टिपिकल एक्शन हीरो का होना चाहिए, स्टंट्स करने की एबिलिटी जो एक टिपिकल एक्शन हीरो के पास होनी चाहिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस ही इज अ वेरी आउटस्टैंडिंग डांसर एज वेल। टाइगर को देख के ही ये लगता है दैट ही वाज ग्रूम्ड from day one to become an action star who would bring about a new era of action cinema in Bollywood. But in reality, all the Tiger Shroff action films have been so bad, in fact, have been so वाहियात कि उनके चलते टाइगर श्रॉफ एज एन एक्शन हीरो लोगों के दिलों से कंप्लीटली उतर चुके हैं। तो ड्रीम लॉन्च और अर्ली सक्सेस के बाद टाइगर के साथ हुआ क्या? क्या एक्शन करने के लिए ग्रूम करे गए टाइगर श्रॉफ को एक्शन डिलीवर करना आता ही नहीं? क्यों टाइगर श्रॉफ को सक्सेसिव फ्लॉप्स देने के बावजूद भी बड़े बड़े पेचेक मिल रहे हैं? और पोस्ट पैंडेमिक टाइगर श्रॉफ की फिल्मों ने कंबाइंड इंडस्ट्री को कितना जबरदस्त लॉस कराया है, इसकी फिगर्स जब मैं आपको बताऊंगा योर माइंड विल बी ब्लोन। तो आज इसी द क्यूरियस केस ऑफ टाइगर श्रॉफ बीइंग जॉबलेस पे बात करेंगे हम ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। सलमान खान की हेवी बैकिंग के साथ और साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शन के अंदर 2014 में टाइगर श्रॉफ का होता है एक ड्रीम लॉन्च विद हीरोपंती 1। 25 करोड़ रुपीस के बजट में बनी ये फिल्म डोमेस्टिकली कमाती है 52 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करती है 76 करोड़, मेकिंग इट अ ड्रीम लॉन्च सुपर हिट फिल्म फॉर टाइगर श्रॉफ। इस फिल्म के हिट होने का सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि उस टाइम पर द एक्शन दैट ही ब्रॉट टू द स्क्रीन वाज वेरी फ्रेश एंड हेंस पीपल बॉट इट। राइडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ हीरोपंती 1, 2016 में टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्म आती है यानी कि बागी। 40 करोड़ रुपीस के बजट में बनी ये फिल्म डोमेस्टिकली कमाती है 76 करोड़ रुपीस और वर्ल्ड वाइड ग्रोस करती है 126 करोड़ रुपीस, मेकिंग इट अनदर सुपर हिट फिल्म फॉर टाइगर श्रॉफ। और ये प्रूव कर देता है कि टाइगर श्रॉफ एटलीस्ट वन हिट वंडर तो नहीं है। ये दोनों फिल्में वेरी सक्सेसफुली टाइगर को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर देती हैं एज द न्यू फेस ऑफ एक्शन, और यही फॉर्मूला फिर रेप्लिकेट करा जाता है उनकी 2 अपकमिंग फिल्म्स यानी कि फ्लाइंग जेट और मुन्ना माइकल में, लेकिन वो दोनों हो जाती हैं बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप। फिर 2018 में टाइगर श्रॉफ जो अप अंटिल नाउ ट्रोल होते थे अपने सॉफ्ट बॉय लुक्स के लिए, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू एन अल्ट्रा मैस्कुलिन टाइगर श्रॉफ और बागी 2। टाइगर का ये नया ट्रांसफॉर्म्ड अल्ट्रा मैस्कुलिन लुक आग लगा देता है बॉक्स ऑफिस पे एंड बागी 2 मेड एट अ बजट ऑफ 60 करोड़ रुपीस डोमेस्टिकली कमाती है 166 करोड़ और ग्लोबली कमाती है अ वॉपिंग 257 करोड़ रुपीस, मेकिंग इट वन ऑफ हिज बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स एवर। फिर 2019 में आती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, ऑल्दो इसका बहुत जबरदस्त कमर्शियल तरीके से प्रमोशन करा जाता है लेकिन द फिल्म हार्डली इवन ब्रेक्स इवन। लेकिन 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के फ्लॉप होने के बाद ही आती है वॉर, मेड एट अ बजट ऑफ 200 करोड़ रुपीस। वॉर कमाती है अ वॉपिंग अ माइंड बॉगलिंग 475 करोड़ रुपीस, मेकिंग इट टाइगर्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट अप अंटिल नाउ। लेकिन 100 बातों की एक बात है, अगर वॉर की स्टोरी में से ऋतिक को निकाल दिया जाए तो ये फिल्म जितनी बड़ी हिट बन गई वो इतनी बड़ी हिट नहीं बनती। 2020 में आती है बागी 3 जो बागी 1 और बागी 2 के हिट फॉर्मूले को हूबहू रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है एक हिट बनाने के लिए अपने आप को, लेकिन ये फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं बन पाती। एट अ बजट ऑफ 90 करोड़ दिस फिल्म ओनली एंड्स अप मेकिंग अ मियर 135 करोड़ रुपीस। तो 2014 से लेकर 2020 के बीच टाइगर करते हैं 8 फिल्में जिनमें से 2 होती हैं सुपर हिट, 2 होती हैं ब्लॉकबस्टर हिट्स और 1 परफॉर्म करती है एवरेज। लेकिन ओवरऑल टाइगर और उनके प्रोड्यूसर्स के हिसाब से उनके हाथ अब तक लग चुका है एक सक्सेस का मंत्रा, जिसको उनके हिसाब से अगर हर फिल्म में रेप्लिकेट करा जाए टाइगर के साथ तो वो हिट ही प्रूव होगी। लेकिन 2022 के बाद टाइगर के साथ और उनकी फिल्मों के साथ जो होता है वो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अप अंटिल 2020 टाइगर श्रॉफ की सारी बैक टू बैक हिट फिल्मों का एक ही कोर फॉर्मूला था और वो फॉर्मूला था कपड़े उतारो, स्क्रिप्ट पे ध्यान मत दो, वही डांस मूव्स करो, वही एक्शन स्टंट्स करो। इसका सबसे ब्लेटेंट एग्जांपल है बागी 1, 2 एंड 3 और हीरोपंती 1 और 2 में डिफरेंस आज भी बताना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन यही सपोजिटली हिट मेकिंग फॉर्मूला फॉर टाइगर श्रॉफ फिल्म्स प्रूव होता है एक जबरदस्त चांटे की तरह टाइगर श्रॉफ के लिए। हीरोपंती 2 बजट 80 करोड़, डोमेस्टिक कलेक्शन 27 करोड़, 36 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन, लॉस 44 करोड़ रुपीस, वर्डिक्ट डिजास्टर। गणपत बजट 150 करोड़, डोमेस्टिक कलेक्शन 12 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 18 करोड़ और टोटल लॉस 132 करोड़, वर्डिक्ट एक्सट्रीम डिजास्टर। बड़े मियां छोटे मियां बजट 300 करोड़, डोमेस्टिक कलेक्शन 63 करोड़, इंटरनेशनल कलेक्शन 108 करोड़ एंड लॉस अ वॉपिंग अ माइंड बॉगलिंग 192 करोड़ रुपीस, वर्डिक्ट
एक्सट्रीम फेलियर। अगर हीरोपंती 2, बड़े मियां छोटे मियां और गणपत के बजट को कंबाइन करा जाए तो टोटल आता है 530 करोड़ रुपए। और अगर इन तीनों फिल्मों के लॉस को एड अप करा जाए तो टाइगर श्रॉफ अलोन सिंगल हैंडेडली इन द पास्ट 3 years has costed the industry a whopping 368 करोड़ रुपीस ऑफ लॉस। एंड योर माइंड विल बी ब्लोन टू नो द फैक्ट कि इन तीनों मैसिव डिजास्टर फिल्मों की एज फीस अगर कंबाइन कराई जाए टाइगर श्रॉफ के लिए, देन ही हैज टेकन होम नियरली 100 करोड़ रुपीस इन फीस। इफ दिस इज नॉट द पावर एंड प्रूफ ऑफ रैम्पेंट नेपोटिज्म और कैसे नेपोटिज्म के चलते फ्लॉप नेपो किड्स को भी बैक टू बैक बड़े पेचेक्स मिलते हैं, देन आई डोंट नो व्हाट इज। The biggest problem with Tiger Shroff doing action films is the fact कि टाइगर श्रॉफ को एक्शन हीरो होने के बावजूद भी एक्शन डिलीवर करना नहीं आता। हर फिल्म में वही गुलाटियां मारना, हर फिल्म में वही कलाबाजियां दिखाना, हर फिल्म में गाड़ी के अंदर से निकल जाना, नीचे से निकल जाना, ऊपर से कूद जाना, इसको एक्शन करना नहीं बोलते। अगर हर बात पे टी शर्ट फाड़ देना और एक सांस लेके 3 गुलाटियां मारने को एक्शन बोलते तो आज विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार्स होते, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर जैकी चैन, कियानू रीव्स और टॉम क्रूज जैसे टॉप नॉच एक्शन स्टार्स जो एक्टिंग के साथ साथ एक्शन भी करना जानते हैं, इनको साइड भी रख दिया जाए, तब भी हॉलीवुड में एक पूरा का पूरा ऐसा स्पेक्ट्रम है एक्शन हीरोज का जिनको बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं आती, बट दे नो हाउ टू डिलीवर एक्शन। फॉर एग्जांपल जॉन क्लॉड वैन डैम, स्कॉट एडकिंस, सिल्वेस्टर स्टैलोन एंड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। ऑल ऑफ दीज गाइज वर्क विद द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर्स, बेस्ट एक्शन सिनेमेटोग्राफर्स एंड बेस्ट एक्शन कोरियोग्राफर्स इन द इंडस्ट्री टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देयर एक्शन एबिलिटी। और टाइगर श्रॉफ ऑन द अदर हैंड काम कर रहे हैं विद द मोस्ट वाहियात डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री, अहमद खान। किल जैसी आउटस्टैंडिंग एक्शन फिल्म में कोई भी फालतू के कपड़े नहीं फाड़े जाते, कोई भी बॉडी का शो ऑफ नहीं करा जाता और कोई भी हीरो वर्शिप नहीं करी जाती। वाइल ऑन द अदर हैंड टाइगर श्रॉफ एक एक्शन हीरो का ब्रांड लेके अपने साथ घूम रहे हैं। हर फिल्म में वो अपने कपड़े फटवाते हैं, बॉडी की नुमाइश करते हैं और फिर भी किल जैसी फिल्में बीट करती है टाइगर श्रॉफ की किसी भी फिल्म को एट एनी कॉस्ट। 30 साल पहले हमने अमिताभ बच्चन को एक्शन करते हुए देखा, पिछले 20 साल से एक्शन कर रहे हैं अक्षय कुमार, पिछले 10 साल से सलमान भाई एक्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट शाहरुख खान ने अपना कमबैक अपनी पास 2 फिल्मों से एज एन एक्शन स्टार के तौर पे किया है, लेकिन टाइगर भाई साहब से पिछले 10 साल से एक्शन हो ही नहीं रहा। आंख बंद करके टाइगर श्रॉफ की कोई भी फिल्म उठा लो, हर फिल्म में तुम्हारे को देखने को मिलेगा कि नुमाइंदगी चल रही है उनके बदन की। पिक्चर के स्क्रीन प्ले और कहानी का कोई अता पता नहीं है और जो बची कुची कसर रहती है वो पूरी कर देती है बेकार की क्रिंज कॉमेडी और मस्खरी। अपनी फिल्मों में एक्शन स्टार कम बल्कि एक फिटनेस ट्रेनर जो बहुत ही बुरे और मस्खरे जैसे जोक्स मारता है, टाइगर श्रॉफ वो ज्यादा लगते हैं। और बिल्कुल यही बात मैंने करी अपने पहले गेस्ट के साथ इंडिया पॉडकास्ट स्टोर में, जिनका नाम है फिंग। वो क्लिप चेकआउट करो। टाइगर श्रॉफ यार भाई, वो बंदा एक्टिंग से लेना देना ही नहीं है उसका। भाई मत करना, तुम्हें पता तू देख रहा होगा अभी। तेरी पीआर टीम दिखा, भाई मत कर, सही में मत कर यार। YouTube चैनल खोल ले। And we gotta do it something like this. इन्हीं बेवकूफी के चक्करों में इट हैज कम टू अ पॉइंट जहां पे सारे बड़े प्रोजेक्ट जो हो सकते थे इन द कमिंग इयर्स टाइगर के पास, वो शेल्फ हो गए। बहुत प्राउडली अनाउंस करी गई रैम्बो की, सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो की पहली इंडियन रीमेक जिसमें टाइगर श्रॉफ रैम्बो का रोल प्ले करते हैं, हैज बीन शेल्फ। हीरो नंबर 1 व्हिच वाज अनदर बिग बजट टाइगर श्रॉफ फिल्म जो आने वाली थी आने वाले सालों में, वो भी शेल्फ हो गई है। बागी 4 जो टाइगर श्रॉफ की बागी फ्रेंचाइजी, सक्सेसफुल बागी फ्रेंचाइजी का चौथा भाग होने वाला था, वो भी शेल्फ हो गया है। और रीजन ये दिया गया है कि भैया वो अफोर्ड नहीं कर सकते टाइगर श्रॉफ की फीस, जो कि है 30 करोड़ रुपए की। क्या टाइगर का इंडस्ट्री में कमबैक हो सकता है? इसका एक बहुत ही लॉजिकल आंसर है और वो है सैडली नो। एंड दैट इज बिकॉज नंबर 1 एंड द वेरी बेसिक एंड प्राइमरी थिंग, टाइगर श्रॉफ इज नॉट अ गुड एक्टर। दूसरा रीजन है कि पिछले 10 सालों में टाइगर ने कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अपनी एक्टिंग में नहीं दिखाया है, कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अपने चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स में नहीं दिखाया है। वरुण धवन टाइगर के सबसे क्लोजेस्ट पीयर है इंडस्ट्री में इस टाइम, एंड टाइगर श्रॉफ शुड टेक हिम एज एन एग्जांपल अबाउट हाउ टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स एंड एक्चुअली चूज डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। फ्रॉम चूजिंग टू डू हिडियस films like Coolie Number 1 and मैं तेरा हीरो to doing films like भेड़िया, बदलापुर and October, Varun has evolved with time. And same thing applies to his other peers in the industry like Ayushmann Khurrana, Rajkumar Rao and Siddharth Malhotra who have evolved film after film. And most importantly अगर comeback करना है तो मुंह फाड़ के हर पिक्चर के लिए 20, 30, 40 करोड़ मांगने से अच्छा डायरेक्टर और स्क्रिप्ट्स अच्छी चूज करो। So logically speaking it has gotten so worse at this point in time for Tiger Shroff कि उनका comeback एक stand alone फिल्म में करना almost नामुमकिन
नामुमकिन हो चुका है। ऑल्दो स्टैंड अलोन फिल्म में कमबैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन फिर भी सिंस ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, जग्गू दादा के वो बेटे हैं, उनको बार बार पुश करा जाएगा और अभी भी उनके लिए उतने ही बड़े पेचेक्स फाड़े जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो टाइगर श्रॉफ हैज गॉटन डाउन सो डीप इनटू अ रैबिट होल वेयर ही इज नेवर कमिंग बैक। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट वाले चैनल पर नए पॉडकास्ट बैक टू बैक अब रिलीज होंगे। इंडिया से हम शूट कर रहे हैं, पहला एपिसोड विद फिंग लाइव हो चुका है, जाओ जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और देखो। अंटिल देन अगली वीडियो में मिलते हैं। मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।